नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे मंकी पॉक्स को लेकर जारी हुए अलर्ट की। वहीं भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसानों के प्रति आपत्तिजनक बयान के विरोध में कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। ऐसी और भी तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अलीगढ़ मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी। दीनदयाल अस्पताल में वार्ड तैयार। आपको बता दें, विदेश से आने वालों पर नजर रहेगी। अफ्रीकी देशों सहित दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स फैलने के बाद प्रदेश सरकार के निर्देश पर अलीगढ़ जिले में अलर्ट जारी किया गया है। दीनदयाल अस्पताल में पीडियाट्रिक वार्ड को इसके लिए आरक्षित किया गया है। विदेश से जिले में आने वाले हर व्यक्ति की स्वास्थ्य विभाग की टीमें निगरानी करेंगी। संदेह होने पर सैंपल लेकर जांच के लिए केजीएमयू लखनऊ भेजे जाएंगे। अब फिर से अलर्ट जारी होने और जिले में विदेश से बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही पर सतर्कता रखी जा रही है। एक तो यहाँ पर एएमयू में विदेश से लोगों की आवाजाही रहती है, दूसरा कारोबारी दृष्टि से भी लोगों की दूसरे देशों में आवाजाही रहती है। सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी का कहना है कि प्रदेश सरकार ने कोविड की तर्ज पर एडवाइजरी जारी की है। टीमों को दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जिले में आने वाले लोगों की सूची मिलेगी। वहीं हालांकि जांच के बाद ही व्यक्ति को संबंधित जिले में भेजा जाएगा, मगर उसकी निगरानी रखी जाएगी। संदेह होने पर सैंपलिंग कराई जाएगी। दीनदयाल अस्पताल में वार्ड आरक्षित कर लिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज त्यागी ने और क्या कुछ कहा। तरह की तैयारी हॉस्पिटल में चल रही है। देखिए, मंकी पॉक्स को लेकर जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार जो है जितने भी हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वहाँ पे जो है सर्विलेंस बढ़ा दिया गया है। और यदि कोई भी इस तरह का संभावित रोगी आता है, वो जिस भी भौगोलिक क्षेत्र का होगा वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन संबंधित क्षेत्रों को दे दी जाएगी। जहाँ तक जनपद की बात है तो जनपद में हमारे द्वारा जो है वो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में एक वार्ड सुरक्षित कर लिया गया है और सभी को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। इस प्रकार का कोई भी यदि सूचना संसूचित की जाती है तो यथानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां किसान कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ कमिश्नरी के गेट पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। कंगना रनौत मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद कंगना रनौत द्वारा एक टीवी साक्षात्कार में देश के किसानों के प्रति हत्यारे, बलात्कारी जैसे शब्दों का प्रयोग कर किसानों की भावनाओं को आहत करने का कार्य किया है। पूर्व में भी कंगना रनौत किसानों के प्रति खालिस्तानी जैसे शब्दों का प्रयोग कर चुकी है। किसान दिन रात मेहनत कर सभी के लिए अन्न पैदा करता है। महामारी के समय भी किसान मौत की परवाह किए बगैर अपने खेतों में लगा रहा। 13 महीने तक अपनी जायज़ मांगों को लेकर चले किसान आंदोलन में 750 से ज़्यादा शहादत देने के बावजूद किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई और अब भाजपा सांसद व उनके अन्य कार्यकर्ता किसानों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का कार्य कर रहे हैं। किसान कांग्रेस व समस्त कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी राष्ट्रपति महोदय से कंगना रनौत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। जी, क्या नाम है, किस तरह का प्रदर्शन है? ये किसान कांग्रेस का है। मैं किसान कांग्रेस से जिलाध्यक्ष हूँ डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। और ये जो कंगना रनौत ने जो किसान भाइयों के लिए, जो अन्नदाताओं के लिए जो गलत शब्द बोले इस्तेमाल करे हैं, उन्होंने जैसे कि रैप का मामला, मर्डर करने के बाद जो ये है उससे हम लोग सब बहुत नाराज़ हैं। और उसी के उपलक्ष्य में हमने ये सब ये कमिश्नर साहब को हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि ये दोबारा ऐसे नहीं होना चाहिए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे जो साथियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, जितने भी किसान भाई हैं, और हम सब लोग हैं, सब एक हैं। और इसके लिए हम बहुत निंदनीय कार्य किया है कंगना रनौत ने। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि ऐसे सांसद होते हुए और हमारे किसान भाइयों को, अन्नदाताओं के लिए ऐसा गलत शब्द बोले उन्हें। क्या नाम है, किस तरह का प्रदर्शन है? मैं महानगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अलीगढ़ नवेद खान। यहाँ पर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो किसानों के नेता हैं उन लोगों का आग्रह है। यहाँ पर हम लोगों को बुलाया गया है। महानगर जिला कमेटी दोनों आई हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो कंगना रनौत जी द्वारा किसानों पर गलत तरीके से टिप्पणी की गई है, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन है। कंगना जी से तुरंत बीजेपी को उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी आए दिन किसानों पे होती हैं। किसानों की लाशों पर राजनीति करते हैं ये लोग।
जिस तरीके से मोदी जी ने किसानों के विरोध में अपना कार्यकाल कर रहे हैं, इससे किसान पूरी तरीके से नाराज़ है और उन्हें इसका अभी आने वाले चुनाव में इनका उन्हें रिजल्ट मिला भी है। अगर इस तरीके से ये किसानों के साथ उद्भुतता करेंगे, किसानों के विरोध में राजनीति करेंगे, तो किसान और कांग्रेस पार्टी के नेता चुप नहीं बैठेंगे। आज हमने छोटा धरना प्रदर्शन किया है, आगे इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे हम मोदी सरकार के खिलाफ। जब तक कंगना रनौत को पार्टी से नहीं निकाल देते ये लोग, उनसे इस्तीफा नहीं ले लेते, हम लोग इसी तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे। आगे चल के हम लोग बड़े लेवल पर प्रदर्शन करेंगे और हम जब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है और हम लोग पूरी ताकत से पूरी तरीके से अपने किसान भाइयों के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जो मंडलीय स्तर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है वो भाजपा की एक नेत्री जो किसानों के विरोध में जो इस तरीके के अनगढ़ भाषणों को दे रही है और किसानों का सम्मान न करके अभद्र व्यवहार कर रही है, ऐसे नेता के लिए हम मांग करते हैं कि भाजपा तत्काल रूप से उससे इस्तीफा ले और माफ़ी मांगे, किसानों से माफ़ी मांगे। आज जो मंडलीय स्तर पर धरना दिया जा रहा है वो एक क्या नाम है, किस तरह का? मैं ठाकुर सोमवीर सिंह, जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी अलीगढ़। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसान अन्नदाता कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की एक नेता कंगना रनौत जी द्वारा किसानों पर अभद्र टिप्पणी की गई है। इस तरीके की मानसिकता के लोग देश नहीं चला सकते, क्योंकि किसान व्यापारी, नेता, अभिनेता सभी का पेट भरता है, गरीब अमीर सबका पेट भरता है और अन्नदाता कहा जाता है। 85% देश कृषि पर आधारित है। यहाँ की घनी आबादी है, सबसे घनी आबादी वाला देश है भारत, और इस भारत का पेट पालता है तो वो अन्नदाता किसान पालता है। और उस किसान के खिलाफ अगर कोई अभद्र टिप्पणी की जाए तो बहुत ही निंदनीय और शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को पार्टी में क्यों रखा है। ऐसे लोगों से तत्काल प्रभाव से जो भी पद है उनके पास, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए और पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। किसानों के खिलाफ ये अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी का हर कमिश्नरी पर हमारे उत्तर प्रदेश के जो किसानों के नेता हैं अनिल चौधरी जी, उनके द्वारा आह्वान किया गया है कि हर कमिश्नरी स्तर पर एक ज्ञापन दिया जाए और धरना दिया जाए। तो आज हम सब लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। यहाँ के जिलाध्यक्ष मलिखान सिंह वाल्मीकि जी और हमारे जो संयोजक हैं सुरेंद्र चौधरी जी, मेरे साथ हमारे शहर के जो अध्यक्ष हैं हमारे जो मेन बॉडी के वो नवेद खान जी और कैलाश वाल्मीकि जी, और तमाम यहाँ कार्यकर्ता आमिर भाई और तमाम हमारे जो पूर्व अध्यक्ष गिरवर शर्मा जी, तमाम लोग यहाँ पूरी पुरानी की क्रीम है वो यहाँ मौजूद है। सभी जिला और शहर के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष लीना जी, सीता जी और तमाम एटा से हमारे यहाँ पे आए हैं अनिल सोलंकी जी, हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं वहाँ के, और वहाँ के हमारे जो शहर अध्यक्ष कासगंज के भी आए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ हमारा मंडल स्तर पर ज्ञापन दिया जा रहा है और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर किसानों के खिलाफ अगर कोई आवाज़ किसी विरोधी दल द्वारा उठाई जाएगी, जो देश का विरोधी दल माना जाएगा, जो किसान का विरोधी है, तो ये समझ लें अपने नेताओं को सुधार लें, वरना कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगी। और इन नेताओं को जनता ने तो बेदखल कर दिया है और कुछ समय में जनता और कुछ नतीजा दिखाएगी, क्योंकि जो किसान का विरोध करेगा वो कभी देश पर न राज करेगा, वो कभी देश पर न राज करेगा। देश पर वही राज करेगा जो किसान का भला करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां लाखों रुपए की ठगी करने वाले नटवरलाल मनोज यादव के कोर्ट ने जारी किए संपत्ति कुर्क कर गिरफ्तार करने के आदेश। कई दर्जन लोगों से जमीन दिलाने के नाम पर कर चुका है करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी। वहीं जनपद अलीगढ़ के कई थानों में दर्ज है जालसाजी, धोखाधड़ी, SC/ST एक्ट के 1 दर्जन से अधिक मुकदमे। पूर्व में सहकारिता विभाग में भी फर्जी दस्तावेज लगाकर कर चुका है, नौकरी विभाग को लगा चुका है करोड़ों का चूना। कुर्की वारंट जारी होने के बाद गिरफ्तारी के डर से काफी लंबे से फरार है आरोपी मनोज यादव। महुआ खेड़ा थाना इलाके का रहने वाला है आरोपी नटवरलाल मनोज यादव। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां सिद्धपीठ श्री हनुमान जी मंदिर महावीरगंज में श्री कृष्ण उत्सव और श्री नंद उत्सव का आयोजन कराया गया। इस अवसर पर मंदिर को सुंदर फूलों से सजाया गया। कार्यक्रम में शहर विधायक
मुक्ता संजीव राजा मुख्य रूप से मौजूद रहीं। उनके अलावा शहर के अनेक गणमान्य लोगों और बाबा के भक्तों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंदिर महंत अजय शुक्ला ने बधाइयां गाईं। अक्षय कुमार गुप्ता ने सभी को उपहार भेंट किए। महंत ने बताया कि आज की व्यवस्था कल्पना शुक्ला, गार्गी सहपऊ, कामना सहपऊ, प्रीति सहपऊ, ज्योति वाष्णव, रूपाली वाष्णव द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर विधायिका मुक्ता राजा ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सभी स्वरूप बनी महिलाओं को उपहार भेंट किए। मंदिर की व्यवस्था आज कल्पना शुक्ला, रुचि गुप्ता, नीलम गुप्ता, शिखा अग्रवाल, लवली गुप्ता, राधा गुप्ता, सुनीता गुप्ता, मीनाक्षी गुप्ता, नैना गुप्ता, काजल गुप्ता, कोमल गुप्ता, सुरभि गुप्ता, दीपिका गुप्ता आदि महिलाओं ने कमान संभाली। मंदिर महंत अजय शुक्ला ने सभी का आभार व्यक्त किया और शुभकामनाएं दी। हनुमान जी महाराज इन सब पर अपनी कृपा और दया बनाए रखें। ये सभी भक्तों को हमेशा खुश रहें। इन पर प्रभु अपना आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय श्री राम, संकट मोचन, कृपा निधान, बाबा हनुमान जी की जय, ऐसे जयकारे लगाए गए। आइए जानते हैं इस विषय में महंत और भक्तों का और क्या कुछ कहना था। पहले तो आप सभी को जय श्री हनुमान। यहाँ पे आज ये जो हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन सिद्धपीठ मूंछों वाले हनुमान जी का मंदिर, आज यहाँ पे नंद उत्सव का प्रोग्राम करा गया है। इस प्रोग्राम में बच्चों का सबसे अहम रोल रहा है, जिसमें कि एक हमारे जो मुख्य आकर्षक रहे हैं वो है सुदामा जी। हमने कृष्ण सुदामा का मिलन कराया है। कृष्ण जन्म से लेके कृष्ण की जो लीलाएं रही हैं उनके जीवन काल में, हमने वो सारी लीलाओं को आज कुछ अपनी तरफ से कोशिश करी है दिखाने की, जिसमें बच्चों ने सबसे पहले नंदोत्सव हुआ था। नंदोत्सव के बाद में कृष्ण लीला, उसके बाद में सुदामा मिलन, अब उसके बाद में एक कृष्ण सुदामा और नारद जी, सत्यभामा, रुक्मिणी, इन लोगों के एक छोटा सा एक एक्ट है जो इन लोगों ने करा है, हम सबों ने मिलके करा है। आज यहाँ पे सारी महिलाओं ने बहुत ही ज्यादा एंजॉय करा है, सबने दिल खोल के एंजॉय करा है, बधाइयां बांटी है, प्रसाद बांटा है, लड्डू गोपाल जी के लिए भोग लगाया है। और आज शायद देखिए, जो उस समय तो हमें नहीं पता, पर आज हम सब जने, पर हम सब तो आज कृष्ण जन्मोत्सव से बहुत ज्यादा खुश है, जो सभी ने खुल के एंजॉय करा है। भगवान की लीलाएं, देखिए भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो कुछ नटखट, देखिए बालक है, बाल स्वरूप है, तो सभी बालक नटखट होते हैं, अच्छा है। कृष्ण जी ने जो एक बुराई पे अच्छाई की जीत साबित करी है, ये जो कृष्ण लीला है ये बस एक उसी चीज को प्रोत्साहन देती है कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होनी चाहिए, होती है और आजीवन होती रहेगी। आज नंद उत्सव का कार्यक्रम सिद्धपीठ से हनुमान मंदिर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है और सभी महिलाओं ने, भक्तों ने, बच्चों ने खूब झूम झूम कर बाबा के दरबार में आनंद लिया है। बाबा की बहुत कृपा रही सभी भक्तों। आज नंद उत्सव का कार्यक्रम, जो जन्म उत्सव के बाद नंद उत्सव का कार्यक्रम हम लोग मनाते हैं 5वें दिन छठी के उपलक्ष्य में, उसी प्रकार का कार्यक्रम सर्वप्रथम रुद्राभिषेक हुआ है। रुद्राभिषेक के बाद पूजन हुआ है। इसके बाद शाम 3 बजे से ये कार्यक्रम कंटिन्यू चल रहा है, जो राधा कृष्ण की झांकी है और हमारी सभी के रात प्रकार के स्वरूप को सुन जाती है। मंदिर में कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? मंदिर में यहाँ तो देश की छोड़िए, जो हमारे यहाँ के बहुत दूर दूर के विदेश में भी हैं, तो बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं, ऑनलाइन भी बात करते हैं बाबा की कृपा के, और वहाँ से ऑनलाइन दर्शन भी करते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के इगलास में किसान आंदोलन के 200 दिवस पूर्ण होने पर संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा द्वारा कंगना रनौत का पुतला फूंक मनाया गया। कंगना रनौत मुर्दाबाद नारे लगाए गए। इगलास तहसील के मानचोहरा पर जयपुर बरेली हाईवे 530 BK 35 अंडरपास परिक्रमा मार्ग के 22 गांव सर्विस रोड पर कट मांग को लेकर धरनार्थी किसानों को आज 32वां दिवस हो चला। वहीं किसानों के बीच मोर्चा संयोजक जितेंद्र शर्मा द्वारा बताया गया कि आज 13 फरवरी MSP गारंटी कानून एवं अन्य 12 मांगों को लेकर शुरू हुआ किसान आंदोलन हरियाणा, पंजाब से दक्षिण भारत तक फैल चुका है, जिसका प्रमाण दक्षिण भारत में किसान पंचायत में शामिल होने जाते किसान नेताओं को दिल्ली एयरपोर्ट पर बीते दिवस रोक दिया जाना है। मानचोहरा, साथनी, कोहन गांव, पटकर, नगला, जुगपुरा, बघू, कसनगला आदि को हाईवे अथॉरिटी द्वारा ध्यान देना चाहिए कि किसान के स्थानीय किसानों को हाईवे से कट सर्विस रोड से कट देना चाहिए। किसानों का उत्थान बिना देश का विकास संभव नहीं है। और धरनार्थी किसान रणवीर सिंह व चौधरी राममूर्ति सिंह ने कहा कि किसानों की जमीन पर हाईवे निर्माण अथॉरिटी द्वारा किसान के खेतों से भूमि अधिग्रहण बाद संभव हुआ है।
देश के विकास में किसानों द्वारा योगदान बाद हाईवे अथॉरिटी उन्हें किसानों को हाईवे की सर्विस रोड पर कट देने में क्यों देर कर रहा है। 32वें दिवस से धरनार्थी किसानों को नहीं सुना जा रहा है। शीघ्र समस्या समाधान नहीं हुई तो मुमकिन है कि 22 गांव के किसान संयुक्त श्रमिक मोर्चा किसान मोर्चा बैनर तले आंदोलन को मजबूत करेंगे। क्या मांग चल रही है? जो आज धरने के 32 दिन हो चुके हैं, क्या मांग चल रही है? वो ऐसा 35 पर परिक्रमा मार्ग कट है, ये जयपुर हाईवे पर 35 पर जी। तो उस पर जो दोनों तरफ सर्विस रोड है, सर्विस रोड को रोका जा रहा है। वहाँ होके सभी लोग 22 गांव हैं, ग्राम पंचायत साथनी उससे जुड़े हुए सभी का आवागमन है। और दाएं बाएं किसान जो है उनका ढोलना सामान, चारा है, अनाज है, सब कुछ बिल्कुल सारा ध्वस्त हो रहा है। आगे की पीढ़ियां तंग होंगी, इसलिए हमको कदम उठाना पड़ रहा है। और ये लोग जो कट को नहीं दे रहे, हम कट को लेके ही छोड़ेंगे। अथॉरिटी टीम के और तहसीलदार महोदय इगलास जो आए थे परसों, तो उन्होंने आपको हफ्ते भर का समय दिया। हाँ जी। और समय भीतर बैठक नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? आगे उस पर अलीगढ़ और मथुरा वाले हाईवे को जाम करेंगे। जाम करेंगे या धरना देंगे? धरना देंगे। उनको नफा नुकसान होगा तो अपने आप प्रशासन आएगा हमारे पास और हमारी जायज और नाजायज मांग को देखें। संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा आपकी आवाज को उठा रहा है और आज जैसा कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन के चलते 200 दिवस हो गए और आज आपने कंगना रनौत का पुतला दहन किया है। क्या आप राष्ट्रीय आह्वान किसानों के दिल्ली कूच करते किसानों के समर्थन में भी यहाँ के 22 गांव जुड़े रहेंगे? हाँ जी, जुड़े रहेंगे। धन्यवाद साहब। क्या नाम है साहब आपका? राम मूर्ति। ये आपके धरना स्थल कौन सी जगह पर चल रहा है ये धरना? ये बरेली मथुरा। नहीं, ये स्थान कौन सा, गांव कौन सा है? गाँव मानचूरा। मानचूरा। 32 दिवस हो गए आज? हाँ 32 हो गए, 35। और ये कट मांग जो आपकी चल रही है, अगर कट नहीं दिया जाता है हाईवे पर तो बरकरार हमारा आंदोलन चलता रहेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना रोरावल क्षेत्र के अंतर्गत पीड़िता ने विगत वर्ष युवक पर जबरदस्ती दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता की तहरीर पर थाना रोरावल में मुकदमा अपराध संख्या 75/23 आईपीसी धारा 376 506 आरोपी रहबर पुत्र अरशद निवासी एडीए कॉलोनी थाना दिल्ली गेट में दर्ज हुआ। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी ने विवेचक से साठगांठ कर मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। पीड़िता द्वारा अंतिम रिपोर्ट को कोर्ट में चैलेंज किया। कोर्ट ने एफआईआर को निरस्त कर दिया और आरोपी को तलब किया। कोर्ट से सम्मन जारी होने के बाद भी आरोपी हाजिर नहीं हुआ तो कोर्ट द्वारा आरोपी के खिलाफ बगैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा मुझे न्याय नहीं मिल सका, मुझे कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। आरोपी पीड़िता को धमकी दे रहा है और फैसले का दबाव बना रहा है। पीड़िता के वकील ने बताया कि हम कोर्ट द्वारा पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। पीड़िता के साथ पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगाकर नाइंसाफी की गई थी। कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को निरस्त कर दिया और पीड़िता के प्रोटेस्ट को स्वीकार किया है। आरोपी के खिलाफ कोर्ट से बगैर जमानती वारंट जारी किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता को भरोसा दिया है, जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी और न्यायालय में पेश किया जाएगा। आइए जानते इस विषय में पीड़ित महिला और वकील ने और क्या कुछ जानकारी दी। मेरा एक मामला रहबर से चल रहा है, जिसमें उसने मेरे साथ गलत हरकत करी थी, जिससे मैंने एफआईआर करी थी। तो पुलिस ने उसमें एफआईआर लगा दी थी और फिर मैंने कोर्ट में गई तो वहाँ पे प्रोटेस्ट डाला तो प्रोटेस्ट अलाउ हो गया, उसके वारंट हो गए। लेकिन वो जिला जज के पास चला गया, जहाँ पे रिवीज़न हो गया, रिवीज़न में पड़ गया। फिर उसके बाद 27/8/2024 को जिला जज ने उसका रिवीज़न खारिज कर दिया। फिर दोबारा 29/8/2024 को उसके तीसरी बार वारंट बन गए, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। एसएसपी साहब, मुझे प्लीज़ अपनी जान का खतरा है। आप शानू नाम का लड़का है और रहबर, वो मुझे बार बार धमकी दे रहे हैं कि मुकदमे में आगे तुमने कुछ करा तो हम तुझे जान से मार देंगे। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और उसकी गिरफ्तारी करें। पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। वो आगे कुछ ना कुछ कर, जिला जज के पास जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कुछ करता है, लेकिन उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। मेरा नाम विपिन सिंह राणा एडवोकेट। ये मामला ऐसा है कि एक मुकदमा 15 तारीख को घटना होती है, 16 को मुकदमा पंजीकृत होता है। उसको लेके एक महिला
जिसकी विवेचना करी जाती है, आयोग द्वारा 2 दिन में ही उसमें एफआईआर लगा दी गई। उस एफआईआर के खिलाफ हम लोगों ने माननीय सीजीएम के यहाँ पे एक प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसमें उसको डायरेक्ट तलब कर लिया गया मुलजिम को। उसके बाद में मुलजिम की तरफ से उन्होंने रिवीजन डाला जिला एस साहब के यहाँ, तो वो भी 27 तारीख में खारिज कर दिया गया है। वो फाइल फिर से एज इट इज आ गई है और फाइल सीजीएम साहब के यहाँ चल रही है। प्रयास है हम कोर्ट के थ्रू जितना भी कर सकते हैं, पुलिस ने तो जो किया वो किया उसके साथ, लेकिन हम तो बस कोर्ट के द्वारा करवा रहे हैं और उम्मीद है कि उसे बहुत जल्द बिल्कुल सही माना है कोर्ट ने। आज की डेट में उनको मुलजिम मान रखा है, उसी के आधार पर आगे प्रक्रिया चलेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में पैट चौराहा स्थित एसएसडी पब्लिक स्कूल एवं गांधी गली से संचालित एसएसडी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं के मध्य खेलकूद प्रतियोगिता अतरौली के छर्रा रोड स्थित स्टेडियम में आज दिनांक 31 अगस्त 2024 को भव्य आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ क्रीड़ा प्रभारी सतीश चंद्र उपाध्याय द्वारा किया गया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में क्रिकेट, कबड्डी एवं दौड़ का आयोजन किया गया तथा विजेता प्रतिभागियों को समस्त आए अतिथियों द्वारा प्रशस्ति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर क्रीड़ा प्रभारी सतीश चंद्र उपाध्याय, स्कूल संचालक बिट्टू शर्मा, सुधीर वाजपेयी, प्रमोद शर्मा, संदीप शर्मा, पंकज शर्मा, मनोज शर्मा, पुष्पेंद्र लोधी, वैभव वाजपेयी, नरेंद्र लोधी, वीरेश यादव, मुकेश वर्मा, जीतू पंडित, आशु भरद्वाज एवं दोनों स्कूल के स्टाफ की उपस्थिति रही। अपना परिचय अवगत कराएं। मैं सतीश उपाध्याय, पूर्व क्रीड़ा अध्यक्ष केएमबी इंटर कॉलेज, तहसील प्रभारी। सर, ये आज खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, तो देश के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश के बच्चों को संदेश ये है कि बच्चे जब खेलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी बच्चों को कहा था हार से निराश नहीं होना चाहिए। अभी राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता जो हमारी हो रही है उसमें हमारा एक गुलबीर सिंह बच्चा सिरसे का, वो हमारे ही विद्यालय से निकला हुआ छात्र है। तो हम चाहते हैं सारे बच्चे खेल में आगे बढ़े और मैं तो खेल से संबंधित ही रहा हूँ। यहाँ अतरौली के छर्रा रोड स्टेडियम में एक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, तो ये किस स्कूल के मतलब छात्र छात्राएं थी, हमें अवगत कराएं। ये एसएसडी पब्लिक स्कूल पैट चौराहा और एसएसडी पब्लिक स्कूल गांधी गली, ये दोनों ही ब्रांचों में आपस में एक कंपटीशन, एक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। जैसा कि 29 अगस्त अभी 2024 को खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस निकल के गया है, उसमें मौसम खराब होने के कारण ये खेल कूद प्रतियोगिता 29 अगस्त में ही होनी थी, जो कि आज 31 में हमने इसको आयोजित किया है। इसमें दोनों ही ब्रांचों के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। तो किस किस तरह की प्रतियोगिता हुई है? इसमें क्रिकेट टूर्नामेंट, कबड्डी टूर्नामेंट और रेस, ये तीनों ही कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इनको 2 भागों में बांट करके हमने इस आयोजन को कराया, सीनियर वर्ग एवं जूनियर वर्ग। ये दोनों ही में जो विजेता टीम है उनको पुरस्कृत करके सम्मानित किया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।